कई बार जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स की ठीक तरह से जांच नहीं करते, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि बाद में जाकर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा। आप देख रहे हैं zbiz.com और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं, अगर आप रेडी टू मूव या फिर रिटेल स्पेस या फिर ऑफिस स्पेस में निवेश करने वाले हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है टाइटल डॉक्यूमेंट, जिसकी ओरिजिनल प्रति आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सेल डीड, गिफ्ट डीड या फिर कन्वेंस डीड की तरह आपको मिल सकता है। ज़्यादातर आपको सेल डीड डॉक्यूमेंट ही मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में आपको गिफ्ट डीड या फिर कन्वेंस डीड भी मिल सकता है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स। जब डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हैं वो लैंड को डेवलप करती हैं, इसके बाद ये इसे फर्स्ट पार्टी को सेल करती हैं। फर्स्ट पार्टी से ये दूसरी पार्टी को बेचा जाता है, दूसरी से ये तीसरी के पास जाता है और हो सकता है कि तीसरी पार्टी से आप इसे खरीद रहे हो। तो इस बीच में एक चेन क्रिएट होती है और इन सभी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच आपको करना बेहद ज़रूरी है और जांच करने के बाद इसे कलेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अगर बीच में किसी पार्टी का डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है तो वो कल को आके इस प्रॉपर्टी पर क्लेम ना कर दें। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि बेहद ज़रूरी है वो है अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट या फिर नो अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी इसे कहा जाता है। इसका आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। ये आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट से भी मिल जाता है। गवर्नमेंट जो है वो सारा डेटा इसमें कलेक्ट करके रखती हैं, लेकिन कई सारे स्टेट्स में ये अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं। वो उस प्रॉपर्टी के पिछले 30 सालों का सारा रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट करके आपको बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन या फिर लीज तो बाकी नहीं है। इसके बाद आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब म्युनिसिपल अथॉरिटी किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करती है, जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही जब प्रॉपर्टी में गैस, वाटर जैसी बेसिक यूटिलिटीज़ जो होती हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि दिस प्रॉपर्टी इज़ नाउ रेडी टू ऑक्यूपाई। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके पास होना बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है और फ्यूचर में आप इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर। जब आप किसी डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है और जब आप उसमें मूव करने के लिए तैयार होते हैं तो आपको पोजेशन सर्टिफिकेट यानी कि पोजेशन लेटर दिया जाता है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और आपके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ये होना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स। ये आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। आप अपने ओनर को कहकर इन्हें मंगवा सकते हैं। आपके ओनर जो हैं वो अपने बैंक से इन्हें मंगवाएंगे और आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके पास लोन स्टेटमेंट होना भी बेहद ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई लोन बकाया तो नहीं है, कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो नहीं है, और अगर है तो आपके जो ओनर हैं क्या वो इसे पे करने की स्थिति में हैं या फिर नहीं। इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्स होना भी बेहद ज़रूरी होते हैं। कई बार देखने में आता है कि ओनर्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स जो है सालों साल तक नहीं भरते। ऐसे में ये जो प्रॉपर्टी है उस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्लेम आ सकता है, तो इसकी जांच ज़रूर करें। इसके अलावा आपको उस प्रॉपर्टी के जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जैसे कि गैस का बिल हुआ, पानी का बिल हुआ या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ, इन्हें एक बार चेक करना चाहिए कि सभी कुछ टाइम से पेमेंट किया जा चुका है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी के साथ डेडिकेटेड कार पार्किंग दी जा रही है तो पार्किंग अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपके पास रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से एनओसी या फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी होता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपकी जो प्रीवियस ओनर हैं उनकी कोई भी ड्यूज़ जो हैं वो अब बाकी नहीं है, वो सब क्लियर किए जा चुके हैं। ये आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में आपको सेल डीड रजिस्ट्रेशन के समय ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपको इस वीडियो में दिखाई गई सारी जानकारी काम में ज़रूर आएगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहें zbiz.com। नमस्कार।